बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि मुल्ज़िम मीशकील रहमान जो कि जिनको नैब ने गिरफ़्तार किया और अब नैब ने उनको 47 रोज़ा रिमांड के बाद जो है नैब अदालत ने उनको 47 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अब जुडिशल कस्टडी में दे दिया है, जेल भेज दिया है। कल जो प्रोसीडिंग हुई, प्रोसीडिंग के हवाले से तो हमारे दोस्त हाफिज़ अब्दुल गफ़ार एडवोकेट ने वीडियो लगाई है प्रोसीडिंग के हवाले से, लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा। ये फ़ैसला तो वैसे 7 अप्रैल का है, जब 7 अप्रैल को उनका जिस्मानी रिमांड में को एक्सटेंड किया गया था। लेकिन मैंने जब ये फ़ैसला पढ़ा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एहतसाब अदालत के जज साहब ने जो लिखा उसमें बहुत से इंकशाफात हैं, बहुत सी तफसीलात हैं, और इस फ़ैसले को पढ़कर और जब मैं अभी आपको इसका पूरा मतन बताऊँगा तो ये आप सुनकर आपको अंदाज़ा होगा कि नैब की अभी तक की जो तहकीकात हैं वो दुरुस्त समत में जा रही हैं, और जज साहब ने कहा है कि ठीक तरफ वो जा रहे हैं। और कुछ चीज़ें नैब ने जो रिकॉर्ड पर रखी हैं वो ऐसी हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि मीशकील जो हैं, मुल्ज़िम मीशकील जो है वो नवाज शरीफ साहब के 1985 से लाडले थे। शुरू से वो नवाज शरीफ के लाडले थे और इसीलिए नवाज शरीफ ने उनको वो प्लाट भी दिलाया। और इस नवाज शरीफ ने ना सिर्फ वो प्लाट उनको दिया बल्कि कितने करोड़ के और कितने इश्तहारात दिए 1985 से 1990 के दौरान, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब का शुरू से ये तरीका वारदात रहा है कि प्लाट दो और इश्तहारात दो और मीडिया को कैसे ख़रीदना है, और ये भी आप दाद दें। दरमियान में खैर लड़ाई भी हुई इनकी मीशकील रहमान साहब की और नवाज शरीफ साहब की 1997-98 में। और ज़ाहिर है जब उसकी वजह यही हो सकती है कि नवाज शरीफ साहब ने जितनी नवाज़शात की, करम नवाजियाँ की और आगे मीशकील साहब ने को बात की होगी तो नवाज शरीफ को ज़्यादा गुस्सा आया होगा कि जिसको बनाया मैंने है, जिसको मैंने नवाजा है, प्लाट तक दिए हैं, इश्तहारात करोड़ों के दिए हैं, और वो आज मुझे, वो मेरी बिल्ली मुझे में हूँ। और दूसरा ज़ाहिर है जहाँ मोहब्बत ज़्यादा हो और जब लड़ाई होती है तो बाज़ दफ़ा लोग बहुत ज़्यादा रिएक्ट भी करते हैं, और इसलिए शायद नवाज शरीफ साहब ने 1998 में और 99 में, और वो उस दौरान जो लड़ाई हुई वो बड़ी सख्त थी। लेकिन मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि इमरान खान, बात हो रही थी, मैंने इमरान खान के बारे में पूछा, बात हो रही थी, वो इमरान खान की करीबी शख्सियत थी, और उनसे एक ही जो नशिस्त हुई 2-2.5 घंटे की, उसमें इतना कुछ पता चला कि वो मैं कई वीडियोज़ में उनका हवाला जो है वो दे सकता हूँ। बहुत इशूज़ पे बात हुई, मीशकील रहमान के हवाले से बात हुई। उन्होंने कहा देखें, मीशकील रहमान इतना ताकतवर शख्स है, इतना ताकतवर शख्स है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आपको अंदाज़ा नहीं है वो कितना ताकतवर शख्स है, वो कितना चालाक और मक्कार है, किस तरह उसने जो है वो चीज़ों को मैनेज करके रखा होता था। उन्होंने कहा 1997-98 में जब नवाज शरीफ की और मीशकील रहमान की लड़ाई हुई, नवाज शरीफ ने सैफ रहमान के ज़रिए पूरा ज़ोर लगा लिया, लेकिन नवाज शरीफ मीशकील रहमान को जेल में नहीं डाल सका था। फिर उन्होंने कहा मुशर्रफ आए, परवेज़ मुशर्रफ जिनको डिक्टेटर कहते हैं, मार्शल लॉ लगाया, सब कुछ उनके हाथ में था, सब कुछ उनके इख्तियार में था, वो जो चाहे कर सकते थे। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी इदारों की जुर्रत नहीं हुई कि वो मीशकील रहमान को गिरफ़्तार कर सकें। उन्होंने कहा उसके बाद तो खैर दोनों हुकूमतें ज़ाहिर हैं वो मीशकील रहमान साहब का उन्होंने साथ ही रहीं, वो कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इनका एक आध प्रोग्राम होता था, लेकिन नून लीग को तो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया। और पनामा में जिस सतह तक जियो ने और जंग ने सपोर्ट किया नवाज शरीफ साहब को, वो आप सबके सामने है। लेकिन उन्होंने कहा कि मीशकील रहमान को अगर किसी दौर में गिरफ़्तार किया गया है तो वो इमरान खान का दौर है, तो इसलिए इमरान खान को आप लाइट ना लें। इमरान खान का आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो किस तरह का है। और उन्होंने ये भी मुझे बताया उसी शख्सियत ने कि कुछ मुख्तदर हलकों के साथ मामलात काफ़ी हद तक मीशकील रहमान साहब के बेहतर हो भी चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने कहा है कि मैं कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं करूँगा और ना किसी का होने दूँगा। ये केस जो है वो अपने उस पर चलेगा जिस तरह से मेरिट पे चलना चाहिए। और लेकिन ये है कि मैंने फिर मेरा अपना आर्गूमेंट था, मैंने कहा जी उन मुख्तदर हलकों ने जब नवाज शरीफ को भिजवाना था तो वो भिजवा चुके हैं, तो अगर वो मीशकील रहमान को बाहर लाना चाहेंगे तो ले आएंगे। लेकिन अभी तक तो मीशकील जो हैं वो जिस्मानी रिमांड के बाद जुडिशल हो गए हैं। और नैब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वक्त शुरू हो चुका है। नैब को अब ये चाहिए होगा कि नैब तगड़ा रेफरेंस दायर करे और फौरी रेफरेंस दायर करे और पूरी तैयारी के साथ ये केस लड़े। अगर ये लड़ा केस बेहतरीन अंदाज से इन्होंने नैब ने, तो यकीन करें मीशकील रहमान के ये तो एक केस है, पता नहीं कई केसेस बनेंगे जो कि मैं आपको तफसील कुछ बताता भी हूँ। ये मैं आपको पूरा फ़ैसला पढ़कर बता रहा हूँ। ये आपको ये भी हैरत होगी कि ये 7 अप्रैल की पेशी के बाद का फ़ैसला है और मैंने इसकी कहीं ख़बर नहीं पड़ी।
और मैंने कहीं नहीं देखी। मैं तो हैरान हुआ ये सारा पढ़ के और देख के कि ये क्या कुछ लिखा हुआ है। तो जज साहब लिखते हैं कि नैब की जानिब से मीशकिल रहमान के रिमांड में 15 दिन की तोसी की इस्तदा की गई है और नैब कानून की शिक 24D के तहत रिमांड में तोसी की दरख्वास्त दी गई है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स मोहम्मद आसिम मुमताज़, तफ्तीशी अफसर असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद आबिद हुसैन और मीशकिल को नैब ने और उनकी टीम ने मीशकिल को जो है वो पेश किया। और मीशकिल के वकील मुल्ज़िम मीशकिल के वकील मोहम्मद अमजद परवेज़ एडवोकेट भी पेश हुए। ये 5 सवाल का फैसला है। उसमें जज जवादुल हसन साहब ने लिखा है कि नैब की जानिब से मुल्ज़िम मीशकिल रहमान के जिस्मानी रिमांड में तोसी के लिए तीसरी दरख्वास्त है। तफ्तीशी अफसर ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब की मुआवनत से मीशकिल के जिस्मानी रिमांड में 15 रोज़ा तोसी की दरख्वास्त की है ताकि मुल्ज़िम की तरफ से किए गए जुर्म को बेनकाब किया जा सके। नैब की दरख्वास्त में कहा गया है कि मजाज अथार्टी की जानिब से नैब कानून की शिक 18 के तहत मीशकिल रहमान, साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और LDA के साबिक हुक्काम के खिलाफ इंक्वायरी जारी है। चेयरमैन नैब ने 13 मार्च 2020 को मीशकिल रहमान की गिरफ्तारी की मंजूरी दी। नैब की दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि मुल्ज़िम मीशकिल रहमान ने लाहौर के किनाल रोड पर वाक़ जोर टाउन में खिलाफ कानून LDA और साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मिली भगत से एक कनाल के 54 प्लाट्स पर इस्तिस्ना हासिल किया और मौजा ठोकर न्याज बेग में 180 कनाल ज़मीन हासिल की। मुल्ज़िम ने खिलाफ कानून इस्तिस्ना हासिल करके एक कनाल के ऐसे प्लाट्स हासिल किए जिनके दोनों अतराफ सड़कें थीं और नहर किनारे बेहतरीन लोकेशन पर मौजूद थे। मुल्ज़िम ने दीगर मुल्ज़मान की मिली भगत से खिलाफ कानून 2 नई गलियाँ शामिल करवाईं। ये सारा अमल क़वायद व पॉलिसी के खिलाफ वर्जी करते हुए किया गया। 3 मुख्तलिफ जगहों पर ज़मीन मौजूद थी लेकिन मुल्ज़िम ने क़वायद के खिलाफ एक मखसूस ब्लॉक में ज़मीन हासिल की। मुल्ज़िम ने खुद को छुपाने के लिए दीगर मुल्ज़मान के गठजोड़ से गैर कानूनी तौर पर इस्तिस्ना से हासिल किए गए प्लाट्स पहले अपनी अहलिया और बच्चों के नाम ट्रांसफ़र करवाए, बाद में अपने नाम इंतकाल करवाए। मुल्ज़िम ने शरीक मुल्ज़मान की मिली भगत से इजाफी ज़मीन इंतहाई सस्ते दामों हासिल की और इस तरह मुल्ज़िम ने गैर कानूनी ज़राए इस्तेमाल करके भारी माली मफाद हासिल किए। जज के फैसले के मुताबिक 31 मार्च को दिए गए रिमांड के दौरान मीशकिल रहमान के वकील की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी कि मीशकिल रहमान के भाई मीर जावेद रहमान का इंतकाल हुआ है, इसलिए उनके जनाजे में शिरकत के लिए इजाज़त दी जाए, जिस पर इंसानी हमदर्दी की बुनियादों और इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए मुल्ज़िम को भाई के जनाजे में शिरकत की इजाज़त दी गई थी। इसके बाद मीशकिल ने कराची में क़याम के दौरान मरहूम भाई की कुलखानी में शिरकत की दरख्वास्त की जो मंजूर की गई और इन्हें दोबारा 7 अप्रैल 2020 को पेश करने की हिदायत की गई थी। साहब अदालत के जज लिखते हैं कि साबिक़ा रिमांड के दौरान होने वाली तफ्तीश के दौरान इंकशाफ हुआ है कि मुल्ज़िम को इन प्लाट्स पर इमारतों की तामीरात के हवाले से भी गैर कानूनी तौर पर खिलाफ क़वायद फ़ायदा पहुँचाया गया, क्योंकि बड़े रिहायशी प्लाट्स पर पाबंदी आयद की गई थी। हुकूमती स्कीम के मुताबिक बड़े से बड़ा रिहायशी प्लाट 60 मुरबा फुट का ही हो सकता था। ताहम मुल्ज़िम मीशकिल रहमान को 3000 मुरबा फुट की मंजूरी दी गई। इस ज़िम्मन में मुल्ज़िम से मज़ीद रिकॉर्ड हासिल किया जाना है ताकि मुल्ज़िम से उसकी तस्दीक कराई जा सके। गुज़िश्ता रिमांड के दौरान मुल्ज़िम के पास इजाफी ज़मीन की मौजूदा मार्केट वैल्यू के लिए मामला लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्राइस असेसमेंट कमेटी को भिजवाया गया। इस ज़मीन की फ़ी कनाल कीमत 3 करोड़ 10 लाख रुपए लगाई गई। इस ज़िम्मन में भी मीशकिल का मौक़िफ़ नहीं लिया जा सका क्योंकि वो कराची में थे। यह भी बताया गया है कि ज़मीन के इन असल मालिकान को काल अप नोटिस दिए गए थे जिनके मुख्तार नामे मीशकिल ने हासिल कर रखे थे ताकि LDA के साथ मामला तय कर सकें। उसके बाद अदालत दिखती है कि ज़मीन के एक कानूनी वारिस सरवर अली का बयान कलम बंद कर लिया गया है, जबकि 3 कानूनी वर्सा इंतकाल कर चुके हैं। ताहम दीगर 2 वारसान का बयान कलम बंद करना बाकी है। इस ज़िम्मन में भी मीशकिल रहमान का मौक़िफ़ लेना है। महकमा लैंड डेवलपमेंट को सेक्रेटरी के ज़रिए दोबारा काल अप नोटिस जारी किया गया क्योंकि यह इंकशाफ हुआ है कि मीशकिल रहमान ने अबूरी तामीरात के लिए DG LDA को दरख्वास्त दी थी। ताहम मुल्ज़िम मीशकिल रहमान की ख्वाहिश पर DG LDA ने कम्पैक्ट ब्लॉक के प्लाट्स पर इस्तिस्ना की समरी भिजवाई थी। अदालत को यह भी बताया गया कि साबिक DG LDA हुमायूं फैज़ रसूल को 3 अप्रैल को तलब किया गया था ताकि मुल्ज़िम मीशकिल को कराची जाना पड़ा। इस वजह से वो जो उनको कन्फ्रंट कराना था ना कराया जा सका। हुमायूं फैज़ रसूल को अब दोबारा 8 अप्रैल के लिए कॉल अप नोटिस जारी किया गया है ताकि वो आकर अपना बयान कलम बंद करा सकें, मीशकिल रहमान से इसकी तस्दीक कराई जा सके। उसके बाद अदालत को बताया गया है कि तफ्तीश के दौरान ये भी इंकशाफ हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
यह भी इंकशाफ हुआ है कि 1985 से 1990 के दौरान रोज़नामा जंग को बड़े पैमाने पर सरकारी इख्तियारात दिए गए। इस ज़िम्मन में डायरेक्टोरेट जनरल पब्लिक रिलेशन से सिर्फ 4 साल का रिकॉर्ड जो है वो मंगवाया गया। 1988, 1985, 1986, 1988 और 1989 का इब्तदाई रिकॉर्ड मंगवाया गया है। उस रिकॉर्ड में इंकशाफ हुआ है कि रोज़नामा जंग को इस अरसा के दौरान 2,37,20,333 रुपये के इख्तियारात दिए गए। 2,37,00,000 करेंसी की वैल्यू के हवाले से यह खतीर रकम है और यह मीशकुलरहमान और उस वक्त के वज़ीर आला के मजबूत बाहिमी मफाद को ज़ाहिर करती है। इस ज़माने में मज़ीद रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है जिसकी तस्दीक भी मीशकुलरहमान से करवाना बाकी है। मुलजिम ने एतराफ़ किया है कि ज़मीन के मालकान हाकिम अली और दीगर से हासिल किए गए असल मुख्तारनामे गुम हो चुके हैं, इसलिए अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर के सब रजिस्ट्रार को कहा गया है कि असल रिकॉर्ड तस्दीक करके फ़राहम करे ताकि उसका जवाब भी मीशकुलरहमान से हासिल किया जा सके। अदालत ने यह भी लिखा है कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि दौरान तफ्तीश ये भी सामने आया है कि मुलजिम को इमारत के प्लान की मंजूरी के दौरान भी पॉलिसी और कवायद की खिलाफ वर्जी की गई। ये जो मुलजिम ने दरख्वास्त दी थी वो जो प्लान था वो भी मंजूर करते हुए काफ़ी खिलाफ वर्जी की गई कानून की। प्रोसिक्यूटर का मजीद कहना था कि इस दौर में बड़े से बड़ा रिहायशी प्लाट 600 मुरबा फुट का दिया जा सकता था। इससे बड़ा प्लाट देने पर पाबंदी आई थी, लेकिन मीर शकील को 3000 मुरबा फुट का प्लाट देने की मंजूरी दी गई। इसका रिकॉर्ड भी मुतल्लिका इदारों से लिया जा रहा है जिस पर मुलजिम के पास मौजूद रिकॉर्ड की रोशनी में मजीद इंक्वायरी की जाएगी। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मुलजिम को नहर किनारे जोहर टाउन में भी इंतहाई कीमती प्लाट सस्ते दामों दिए गए। इंक्वायरी जारी है। अगर मजीद रिमांड ना दिया गया तो इससे इंक्वायरी मुतासर होगी और नाकाबिल तलाफी कानूनी हुक्म रह जाएगा। इसके बाद अदालत ने लिखा है कि जो मीशकुलरहमान के वकील हैं उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि इस्तग़ासा या तफ्तीशी अफसर के पास कोई ठोस वजह नहीं है जिसकी बुनियाद पर जिस्मानी रिमांड में तोसीह दी जाए, क्योंकि जिस तरह के इल्ज़ामात हैं तफ्तीशी अफसर मुतल्लिका हल्कों से रिकॉर्ड और दस्तावेज़ात हासिल कर सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बशमूल साबिक़ सेक्रेटरी DGLDA समेत कुछ गवाहान के बयान पहले ही कलमबंद किए जा चुके हैं। इस ज़मन में मुलजिम यानी मीर शकील को कन्फ्रंट कराने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, यह गैर कानूनी अमल होगा। अमजद परवेज़ के जो है उनके वकील उन्होंने कहा कि समरी समेत नैब के पास तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हैं, इसलिए मज़ीद जिस्मानी रिमांड का कोई कानूनी फ़ायदा नहीं है, अदालत मज़ीद रिमांड ना दे। अदालत ने कहा है कि हमने दलाइल सुने, जायज़ा रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद अदालत कहती है कि जो रिकॉर्ड पेश किया गया है उससे ज़ाहिर होता है कि इल्ज़ामात की रोशनी में होने वाली इंक्वायरी में पेशरफ्त हो रही है। ऐसा मवाद भी इकट्ठा किया जा रहा है जिससे साबिक़ वज़ीर आला से मुलजिम का तल्लुक़ साबित हो, नवाज शरीफ से। उसके बाद जज साहब ने लिखा है कि नैब की दरख्वास्त के पैराग्राफ नंबर 10 में यह वाज़ेह है कि 4 साल के दौरान रोज़नामा जंग को सरकारी इख्तियारात दिए गए। यह ज़ाहिर हो रहा है कि तफ्तीशकार साबिक़ वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मुलजिम को दिए जाने वाले इस्तिस्ना के सबूतों का खोज लगाने में मसरूफ़ अमल है, यानी नैब खोज लगाने में मसरूफ़ अमल है। इसलिए प्रोसिक्यूटर की यह बात दुरुस्त है कि मुलजिम का मज़ीद जिस्मानी रिमांड ज़रूरी है। इंक्वायरी के इस पहलू के शवाहिद हासिल करना भी बाकी है कि मुलजिम ने 600 मुरबा फुट का प्लाट 3000 मुरबा फुट में तब्दील करवाया। चूँकि इंक्वायरी जारी है इसलिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कानून के मुताबिक है। एहतसाब अदालत के जज ने लिखा कि इंक्वायरी को दुरुस्त समत में ले जाने के लिए मीर शकीलुर्रहमान के जिस्मानी रिमांड में 18 अप्रैल तक तोसी की जाती है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हिदायत की है कि मुलजिम मीर शकीलुर्रहमान के खिलाफ इंक्वायरी को दुरुस्त अंदाज में करते हुए सच तलाश किया जाए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत तक इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए अंत तक कोशिश करने की हिदायत की है। उसके बाद अदालत ने लिखा है कि ये रिपोर्ट हाई कोर्ट को भी भिजवाई जाए। ये मैंने आपको बताया 7 अप्रैल वाला जो समाअत थी उसका फ़ैसला है, उसके बाद वाले भी 2 फैसले मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थी कि नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी जो कुर्बत है उसके सबूत मज़ीद सामने आ रहे हैं। पता चल रहा है 1985 से 1990 के दौरान 4 सालों में 2 करोड़ 37 लाख इश्तिहारात दिए गए। नवाज शरीफ साहब हमेशा सरकारी पैसे से ज़ाती नौकरों को, मुलाजमों को, दरबारियों को, तबलचियों को उनको नवाजते हैं। 1985 में इनको नवाजते थे, जब अभी 2013 में वज़ीर-ए-आज़म बने उसके बाद उनको नवाजा गया कासमी साहब को, वो क्या नाम है, अताउल्लाह कासमी साहब को, उस हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ। ये कुछ तफसीलात थी। मामला अभी तक तो नैब का सही समत में जा रहा है और संगीन चीज़ें आ रही हैं, सनसनीखेज़, खौफनाक, ठोस शवाहिद, सब चीज़ें सामने आ रही हैं। अब देखना है कि नैब कब रेफरेंस दायर करता है और मुलजिम मीर शकील अपने मंतकी अंजाम को पहुँच पाते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन। नासरो, अल्लाह हाफ़िज़।